Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi. Today I will discuss about what is टाइफाइड फीवर और क्या क्या कॉजेज़ होते हैं टाइफाइड फीवर के, क्या क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या हम लोग उसमें टेस्ट कराते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जो टाइफाइड फीवर है उसको हम लोग एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसे होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। और ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्ट करती है हमारा लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को ही इफेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि इंजाइम्स की एक्टिविटी कम होती है, इसीलिए वहाँ पे बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा होता है। और ये टाइफाइड कैसे होता है? अनहाइजीनिक पुअर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वही है कि अनहाइजीनिक फूड, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के इंजेक्शन से होता है। तो जो भी फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड होगा इस बैक्टीरिया से, उसके इंजेक्शन से टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड एक एंडेमिक डिजीज़ है। इन्फेंट्स में भी हो सकता है, चिल्ड्रन में भी हो सकता है और एडोल्ट्स में भी हो सकता है इंडिया में। अब हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड का ट्रांसमिशन जो है वो वही है, फीको ओरल ट्रांसमिशन है, दैट इज़ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। तो जब बैक्टीरिया जो है वो हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हमारे एंटर करती है, तो वो हमारा बैक्टीरिया कहाँ पे जाती है? पेयर पैचेस में जाती है। पेयर पैचेस क्या होते हैं? ये WBC क्लस्टर्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो जो हमारी बैक्टीरिया है वो पेयर पैचेस में जाती है, फिर पेयर पैचेस से वो हमारा मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में जाती है और फिर वो वहाँ से ब्लड में चली जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बैक्टीरियमिया। फिर वहाँ ब्लड से जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करती है कई सारे टिश्यूज़ में, जैसे लीवर, स्प्लीन, लिम्फोइड टिश्यू, गॉल ब्लैडर। फिर वहाँ पे जो वहाँ के सेल्स हैं, WBCs हैं, वो भी उसको बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया वहाँ पर डिवाइड करती रहती है और अपना नंबर और बढ़ा लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। तो ये हमारा सेकेंडरी बैक्टीरियमिया हो जाता है। तो जब वापस से बैक्टीरिया ब्लड में आती है तो वो फिर से इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ पे जाकर के पेयर पैचेस में फिर से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन करती है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। तो टाइफाइड फीवर में 3 स्टेजेस होती है। पहला इंक्यूबेशन पीरियड होता है, दूसरा हमारा प्रोड्रोमल पीरियड होता है, तीसरा सिम्टोमैटिक फेज है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 to 14 डेज का होता है। प्रोड्रोमल पीरियड जो होता है वो हमारा क्या होता है कि जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करती है अदर टिश्यूज़ में, जैसे स्प्लीन, लिवर, लिम्फोइड टिश्यू, फिर वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाती है, फिर वापस वो इंटेस्टाइन में जाकर के इन्फेक्ट करती है, वो हमारा प्रोड्रोमल पीरियड होता है। और फिर सिम्टोमैटिक फेज आता है। सिम्टोमैटिक फेज में क्या होता है? टाइफाइड के साइन एंड सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कि इसमें स्टेप लैडर फीवर पैटर्न होता है, मतलब धीरे धीरे बुखार चढ़ेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, लगातार होगा, दैट इज कंटिन्यूअस फीवर होगा। उसके साथ क्या होगा? फटीग होगा, थकान लगेगी, आर्थरालजिया होगा, मसल में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, वीकनेस होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा? एब्डोमिनल सिम्टम भी देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लोटिंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स है कि बहुत ज़्यादा फीवर होगा और उसके साथ ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। हेडेक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और टाइफाइड में क्या होता है कि कुछ लोगों में रोज स्पॉट्स भी देखने को मिलता है। और क्या होता है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा मटरिंग डिलीरियम भी हो सकता है अगर टाइफाइड का जो स्टेज है वो बढ़ गया। और हिपैटोमेगाली भी देखने को मिलती है, इंटेस्टाइनल हैमरेज भी आगे जाकर के देखने को मिलता है। तो हम लोग ने देख लिया कि टाइफाइड में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे टाइफाइड के लिए? तो सबसे पहले क्या होता है कि विडाल टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो टाइफाइड बैक्टीरिया है उसमें हमारा O एंटीजन और H एंटीजन पाया जाता है। तो लैब में हम लोग इन स्लाइड लेते हैं, उसमें ब्लड डालते हैं और उसमें O और एंटीजन टेस्ट देखते हैं कि अगर क्लॉटिंग हो रही, एग्लूटिनेशन हो रहा है, तो मतलब क्या है कि O और H एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब इन्फेक्शन है। और टाइटर्स भी इसमें देखते हैं, तो जितना ज़्यादा वैल्यू होती है टाइटर्स की उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। और एक टाइफाइड टेस्ट भी करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है IgG और IgM एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ जाता है अगर इन्फेक्शन है। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कह सकते हैं। टाइटर वाले जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा उसकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है जितना ये टाइफाइड टेस्ट की है। और अगर टाइफाइड डायग्नोस हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, पैरासिटामोल देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और फूड जो है वो मतलब प्रॉपर डाइट देंगे, सादा बाहर का खाना बंद कर देंगे, रेस्ट देंगे, जिससे कि टाइफाइड हमारा ठीक हो जाएगा।